नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका भी अनका 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, शेयर मार्केट वालों के नाम से सुना था कि शेयर मार्केट वालों से गलती हो जाती है, लेकिन एक गलती हुई भारत सरकार से और अब भारत सरकार को अपना पीछा जुटाना भारी हो रहा है। एक कहावत है, आप लोगों ने मजाक मस्ती में ही कहा होगा कि शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कुंवारा। सरकार 2014 में बनी, बीजेपी सरकार, उसने दिमाग लगाया और उसने एसजीबी, स्वर्ण गोल्ड बॉन्ड जैसी स्कीम एक लाई और एसजीबी ला करके लगभग लगभग 126 टन गोल्ड के जितना जो पैसा था वो एसजीबी गोल्ड बॉन्ड जारी करे। और उसे जारी करने के बाद सरकार ने एक लोगों को बोला कि हम आपको 2.5% सालाना ब्याज देंगे, हर 6 महीने आपके अकाउंट में पैसा आएगा और इस पैसे का हम आपसे कोई जो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस होगा, वो भी नहीं लेंगे। सरकार का एक जो बॉन्ड था वो सरकार बॉन्ड जारी करके फंस गई। सरकार ने सोचा कि लगभग लगभग वह 1.5 लाख करोड़ रुपए जो सरकार ने गोल्ड खरीदा हो, ये मान के चलो सरकार ने ये सोचा कि यार हमें ये गोल्ड दूसरे देश से खरीदना पड़ता, तो हमने थोड़ा सा फ़ायदा कर लिया कि अपने देश के लोगों से उतने गोल्ड के बॉन्ड जारी कर दिए और उनसे पैसा उठा लिया। लेकिन अब सरकार फंस गई है। क्यों, क्या हो गया, विस्तार से चर्चा करेंगे, पूरी बताएंगे। देखो, स्टॉक मार्केट में जब आप कोई स्टॉक ले लो और वो स्टॉक ऊपर से 50% गिर जाए, अगर तुमने 10 लाख रुपए लगाए हैं वो 5 लाख रह जाए तो कैसी फीलिंग आती है। और बताता हूँ, अगर आप स्टॉक बेच दो और बेचने के बाद वहाँ से वो स्टॉक 4 गुना हो जाए तो आपको कैसी फीलिंग आती है। सरकार को भी कुछ ऐसी फीलिंग आ रही है। विस्तार से चर्चा करेंगे। सरकार 2015 में एसजीबी गोल्ड बॉन्ड लेके आई थी और वही गोल्ड बॉन्ड आज सरकार के ऊपर सबसे ज़्यादा बर्डन बढ़ गया है। क्यों बन गया है? जिस समय सरकार एसजीबी गोल्ड बॉन्ड लेके आई थी उस समय एसजीबी का जो रेट हुआ करता था, ये जो सोने का रेट हुआ करता था, वो था 30,000 रुपये तोला के आसपास, प्रति 10 ग्राम 30,000। आज सोने का रेट हो गया है 1,30,000। अब सरकार को देना है 2.5% ब्याज। अब आप सोचो कि जब वो 30,000 रुपये देती, अब वो देगी 1,30,000 रुपये। और इस बीच का जो अभी तो इससे सबक सरकार ने एक सबक जरूर लिया है। सरकार ने सबक लेते हुए इसे वर्ष 2024 में बंद कर दिया है कि भाई अब हम एसजीबी गोल्ड बॉन्ड जारी नहीं करेंगे। लेकिन जो जारी हो चुके हैं उनका तो वो तो भी चलते रहेंगे। किसी की 2032 में मैच्योरिटी है, किसी की 2030 में मैच्योरिटी है। सरकार ने एक बात और कही थी कि हम आपको ये जो एसजीबी बॉन्ड जारी कर रहे हैं ना, इन बॉन्ड के ऊपर जो ब्याज देंगे ना वो छमाही देंगे। और वो आपको जान के आश्चर्य होगा कितने करोड़ बन रहा है, लगभग 3750 करोड़, मतलब 3800 करोड़ रुपये सरकार के ऊपर एडिशनल बर्डन पड़ रहा है। काय का पड़ रहा है? सरकार ने जबरदस्ती में, वो बोलते हैं ना कि यार उनमें तो एक डिसीजन लिया गया, वो डिसीजन हो गया गलत। और सरकार को खुद इस बात की उम्मीद नहीं थी कि यार इसके दाम इतने बढ़ जाएंगे। सरकार ने सोचा यार ठीक है, 3-4 साल से गोल्ड जो है वो 24,000 से 25,000, 24,000, 25,000, 26,000, 24,000, 25,000, 26,000 घूम रहा है, तो ज़्यादा 26,000 हो जाएगा। तो हमें जो है, हम जो गोल्ड एक्चुअल में 26 टन गोल्ड इन्हें खरीदना पड़ता। अब इन्होंने क्या किया, वो एसजीबी बॉन्ड जारी कर दिए और जारी करके बोले यार इतना पैसा हम यहाँ से उठा लें। आज उसकी जो कीमत हो रही है वो हो रही है 1.5 लाख करोड़ रुपया। अब इन्हें उसका ब्याज देना है। अब वो ब्याज देना लगभग 3800 करोड़ रुपया, 3,000 करोड़। गोल्ड को लेकर सरकार अपने आप को फंस गई। इसीलिए सरकार ने वर्ष 2024 में बंद कर दी है दुकान। बोला हमें ये काम ही नहीं करना। क्यों फंस गई? क्योंकि सरकार ने ज़रूरत से ज़्यादा दिमाग लगा लिया। सरकार को खुद नहीं मालूम था कि यार इतना रेट बढ़ जाएगा। तो सरकार ने फिर इस पर, हालांकि जीएसटी, इस पर सरकार ने कोई टैक्स वगैरह भी बोला कि नहीं हम तो ये लेंगे वो लेंगे 2024 में, जब वो उसके बाद 70-72 गया, लेकिन फिर से डिमांड आ गई। एक्चुअली में क्या है ना, आप इसको थोड़ा सा बारीकी से समझो। जो देश पूरे ऑल ओवर विश्व में जितना गोल्ड प्रोड्यूस होता है ना, वो है 3800 मैट्रिक टन। और जो गोल्ड की नॉर्मल डेज में डिमांड रहती है ना, वो रहती है लगभग लगभग 4,000 मैट्रिक टन। तो 200 मैट्रिक टन का तो ऑलरेडी पहले से डिफ़ॉल्ट है, वो तो फॉल्ट ही चल रहा है, उतना तो कम ही चल रहा है। दूसरा, जब अभी रूस के साथ में कन्फ्लिक्ट बढ़ा, जो यूक्रेन का रूस का कन्फ्लिक्ट बढ़ा, तो अमेरिका ने जितने भी रूस के एसिड थे या जितने भी फॉरेन रिजर्व थे जो कि अमेरिका के पिछलग्गू देश थे उनके पास रखे हुए थे ना, वो अमेरिका ने एक डिसीजन में उनको कागज़ का टुकड़ा बना दिया।
उनने बोला कि अब रूस के जितने भी डॉलर कहीं भी रखे हैं वे अब केवल कागज़ का टुकड़ा रह जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं रह जाएंगे। मतलब अगर वे डॉलर हैं और वो रूस के हैं तो उनकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब वो सीज कर लिए एक तरह से। अब इसको देखते हुए जो बड़े बड़े विश्व है, बड़े बड़े जो रिजर्व बैंक है ना, उनके बात एक समझ में आई कि यार ये तो घुमा देगा अपने को। और घुमा देगा का मतलब क्या है कि इस तरह से तो ये किसी को भी झुका सकता है अपने आप में। तो उन देशों ने अब गोल्ड का रिजर्व बढ़ाना चालू कर दिया। जो बास्केट ऑफ करेंसी में जो 5 करेंसी बड़ी बड़ी जिनको विश्व द्वारा मान्यता प्राप्त है, उसमें एक डॉलर है ज़्यादातर, जैसा लोग बाग मानते हैं। उसमें फिर तुम्हारा युआन है चाइना का, लेकिन चाइना की करेंसी पर लोग बाग भरोसा नहीं कर सकते। चाइना उससे भी बड़ा वाला गुरु है। चाइना के पास में तो रियल मटेरियल है तो ही चाइना दूसरे को झुका लेता है। अगर उसके पास करेंसी की भी पावर आ गई, अभी चाइना क्या कर रहा है, धीरे धीरे चांदी और गोल्ड की जो रिजर्व है ना वो बढ़ाता जा रहा है। कारण कि जिसके पास जितने ज़्यादा फॉरेन रिजर्व रहेंगे, जिसके पास जितना ज़्यादा गोल्ड रहेगा, जिसके पास जितनी ज़्यादा आधुनिकता की पावर रहेगी ना, वो उतना ही कंट्रोल कर पाएगा। चाइना चाह रहा है कि धीरे धीरे, देखो वैसे तो अगर जीडीपी के अनुसार देखो जाएगा ना, तो अभी विश्व में दूसरी महाशक्ति है वो। पहली तो है तुम्हारा अमेरिका, दूसरी चाइना है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में 4 लाख गाड़ियाँ पर साल बनती हैं। आप 6 लाख गाड़ियाँ पर साल चाइना एक्सपोर्ट करता है। चाइना, मैं उम्मीद बनाता हूँ आप घूम के आओ कभी। आप 4 करोड़ गाड़ियाँ जो है वो चाइना पर साल बनाता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है। कितनी, अब बताओ हम कितने 4 लाख बना रहे हैं, वो 6 लाख तो एक्सपोर्ट कर रहा है अकेला। इसीलिए चाइना अब क्या कर रहा है, धीरे 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 गोल्ड का रिजर्व बढ़ाता जा रहा है। अब गोल्ड की जब पहले से ही डिमांड डिफॉल्ट चल रही है, अगर नॉर्मल डेज में रहे, कोई युद्ध नहीं रहे, कोई तनाव नहीं रहे, उस सिचुएशन में भी कितनी 3800 मैट्रिक टन तो उपज है भाई। गोल्ड तो एक सीमित ही है ना, ऐसा तो नहीं अनलिमिटेड है। अगर वो अनलिमिटेड हो जाएगा तो वो भी तांबा, कॉपर, जिंक और एल्युमिनियम की तरह हो जाएगा, वो भी उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। कि जैसे तुम्हारे तांबा आ रहा है वैसे गोल्ड आने लगेगा। गोल्ड की जो बिल्कुल लिमिटेड है, सीमित है, मतलब 3800 मैट्रिक टन के आसपास। नॉर्मल डेज में जो उसकी डिमांड बनी रहती है वो रहती है 4000 मैट्रिक टन। तो अब इसमें जो 200 मैट्रिक टन का जो डिफॉल्ट है वो तो पहले ही चल रहा है। अब इस सिचुएशन में अब जो देश हैं बड़े बड़े, जो बड़े बड़े रिजर्व बैंक हैं, वे खरीदने लगे। अब हम तुम तो कुछ नहीं लग रहे, छोटे हैं। वे खरीदते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर में, मतलब उनके यहाँ तो सीधा 50 लाख करोड़ रुपये का गोल्ड ले लो। क्या करोगे अब? मतलब अगर सोचो, अगर बड़ा व्यापारी आ जाए कोई मंडी में और आप थैला लेके गए हो 2 किलो टमाटर लेने, ठीक है, और एक टमाटर का रेट क्या खुला है भाई? अल्लाह भाई टमाटर का रेट खुला है 10 रुपये किलो। हाँ भाई 12 रुपये किलो में पूरी ट्रॉली भेज दे इधर। अब तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? तो सेम सिचुएशन अभी गोल्ड के साथ चल रही है। जो बड़े बड़े देश हैं, जो बड़े बड़े देशों के फॉरेन रिजर्व है ना, वो गोल्ड में शिफ्ट कर रहे हैं और डॉलर को धीरे धीरे कम कर रहे हैं। है क्या कि जो बार बार इसे मिर्ची लगती है ना कि यार तुम तो हमारे जो ब्रिक्स करेंसी बना लोगे, डॉलर को छुपा दोगे। कारण ये है कि जब आप अपनी करेंसी से डॉलर को कन्वर्ट करते हो ना, तो उससे एक हेयर कट मिलता है, उसका कुछ परसेंटेज जो है वो अमेरिका को जाता है। अमेरिका जैसे एक तुम दादा सब टाइप का, कि यार नहीं तेरा भाई का सिक्का चलता है, उसका एक सिक्का चलता है, ये मान लो। तो जो भी देश अपनी करेंसी को डॉलर में कन्वर्ट करता है तो उसका जो परसेंटेज है ना वो अमेरिका को जाता है। अब जब सबसे बड़ी जो इकोनॉमी रखने वाले देश हैं, चाइना है, भारत है, तुम्हारा ब्राज़ील है और रूस है, अगर यही डॉलर को हटा कर ये अपनी खुद की करेंसी बना लेंगे, ब्रिक्स जैसी करेंसी बना लेंगे, तो यार उसकी मिर्ची लगनी स्वाभाविक है। अब ये देशों को उसके लिए पहला चाहिए अपना फॉरेन रिजर्व। विश्व में सबसे ज़्यादा फॉरेन रिजर्व अगर है किसी के पास तो वो अमेरिका के पास में है। अगर दूसरी बात करो आप कि गोल्ड वगैरह या जो भी है, अब मेन सिचुएशन एक और है साथियों, उसके पास है क्यों? जितना भी तेल बेच के सऊदी और ये तुम्हारा देश पैसा करते नहीं, ये अमेरिका अपने यहाँ इन्वेस्ट करा लेता है। बोले तुम हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर लो। सबसे ज़्यादा लोन भी लिए बैठा है। अगर लोन की बात करें ना, तो लोन प्रति व्यक्ति, अभी मैं उसके ऊपर आने वाला था, अभी पूरी हो जाए ये बात। भारत की हालत ख़राब होगी एक एसजीबी बॉन्ड, गोल्ड बॉन्ड जारी करने के बाद। अगर यही सिचुएशन बनी रही ना, तो साथियों वर्ष 2032 में भारत के ऊपर 2 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो जाएगा। 2 लाख करोड़ रुपए का। चलो
अगर अब आपको ऐसा लगे कि यार हम पे इतना कर्जा है, प्रति व्यक्ति कर्जा कितना है, तो भारत के प्रति व्यक्ति पे 1,25,000 रुपये का कर्ज है। भारत की टोटल जीडीपी का, आपको डेट टू जीडीपी अगर आती हो, जैसे आपने सुना होगा कि भाई प्रति व्यक्ति आय, ऐसे ही होता प्रति व्यक्ति डेट, मतलब डेट टू जीडीपी या डेट टू प्रति व्यक्ति, पर कैपिटा डेट। अगर पर कैपिटा डेट की बात करें तो भारत में एक व्यक्ति पर 1,25,000 रुपये का कर्ज है। टोटल अगर बात करें मार्च 2025 की जो आंकड़े बताते हैं, वो भारत में 1,82,000 करोड़ रुपए का कर्ज है। अगर उसे आप जीडीपी से कन्वर्ट करोगे तो भारत की टोटल जीडीपी का 56% कर्ज है भारत के ऊपर। और खाओ फ्री रेबड़ी, फ्री की रेबड़ी यहीं से आएगी वो। 1,82,000 1.82 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। आप समझो बात को, क्योंकि हमें कंपैरिजन करने की आदत है कि यार हम पे इतना है। टोटल जीडीपी का 56% कर्ज है भारत में। प्रति व्यक्ति 1,25,000 रुपये का कर्ज है भारत पे। अब हमें तो कंपैरिजन करने की आदत है, तो कंपैरिजन तो करना पड़ेगा। अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की जीडीपी छोड़ो, जीडीपी के बाद में जो 76% है उस पर कर्ज है। दशमलव नहीं लग रहा, वो जीडीपी तो खत्म होगी, उसके आगे का कर्ज है। प्रति व्यक्ति 1,00,000 रुपये से ज़्यादा का कर्ज है, भारतीय रुपये में बता रहा हूँ मैं आपको। और अगर बात करें हम बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश पे 1,26,000 रुपये का कर्ज है। अब सोचोगे यार ये तो कम है, भाई पहले इनकी पर कैपिटा इनकम देखो। अगर भारत की प्रति व्यक्ति आय की बात करोगे तो भारत में प्रति व्यक्ति आय लगभग 2.5 लाख रुपये के आसपास कमाता है। 1,25,000 करोड़ का 1,25,000 का कर्ज है, मतलब आधे के आसपास। पाकिस्तान में पर कैपिटा इनकम जो है ना, वो 1,15,000 रुपये है। 1,10,000 1,15,000 रुपये एक आदमी कमाता है, 1 ही लाख रुपये का कर्ज है। समझ रहे हो आप? भाई सब गरीबी में आटा गिला है, अपन टेंशन नहीं लें, इसलिए ज़्यादा घबराहट ना हो, इसलिए मैंने बता दिया। अगर बांग्लादेश की बात करोगे तो बांग्लादेश में 1,36,000 रुपये एक साल में एक आदमी कमाता है, जिसे हम बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। और कर्जा कितना है? 1,26,000 के आसपास। इतना ही कमा रहा है, इतना ही कर्ज है। तो पर कैपिटा डेट और पर कैपिटा इनकम के अनुसार अगर देखा जाए तो भारत तो भी बहुत अच्छी जगह है। लेकिन सरकार से भी गलती होती है। गलती अकेले भारत से, मतलब हम सोचे स्टॉक मार्केट वालों से ही होती है, ऐसा नहीं है। एसजीवी बॉन्ड जारी करके सरकार 3,800 करोड़ रुपए का अलग से बर्डन पड़ गया सरकार को, जब ये ब्याज देना है। सरकार ने सोचा कुछ और था, हो कुछ और गया। इसी की सीख ली सरकार ने, और सीख लेते हुए एसजीबी जो गोल्ड बॉन्ड थे वो जारी बंद कर दिए। SGB स्वर्ण गोल्ड बॉन्ड। अब जो आदमी स्टॉक मार्केट को समझता है या जो फाइनेंस को समझता है, उसने तोड़ निवेश किया। उन्होंने प्लॉट बेच कर निवेश किया, मकान बेच कर निवेश किया, क्योंकि अल्टीमेटली वो गोल्ड ही है। उस गोल्ड पे आपको गवर्नमेंट तो झूठ नहीं बोल सकती। कहीं तो प्राइवेट कंपनियां ऐसी, मथूट फाइनेंस, किसी कंपनी का मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि यूट्यूब पे वीडियो है, मेरी कुछ बाध्यताएं हैं। ऐसी बहुत सी वीडियो जो है सर्कुलेट हो रही हैं कि वहाँ पे जो आपका गोल्ड है ना, वो बदल दिया जा रहा है पीतल के मुकाबले। अब जिस हिसाब से गोल्ड के और चांदी के दाम बढ़े हैं, उस हिसाब का आपको देखने के लिए मिलेगा कि अब लोगों के साथ में फ्रॉडगिरी चालू हो जाएगी। क्यों? ऐसी कई वीडियो में देख भी रहा था और मेरे को ऐसा मिला भी है कि भाई अगर तुमने गोल्ड खरीदा, मान लो 20 ग्राम, उसमें नीचे से कुछ और भी निकल रहा है, उसको तोड़ के देख रहे तो चांदी में कुछ और भी निकल रहा है। तो इसीलिए इस तरह की जो फ्रॉडगिरी है वो भी अब सामने आएंगी। कारण ये है कि एक लिमिट से ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाना। अभी बीच में फिजिकल जो गोल्ड चांदी है उसकी डिमांड जितनी है मार्केट में, उससे कहीं ज़्यादा जो सिल्वर ETF है ना, वो पहुंच गए थे। 20% प्रीमियम पे ट्रेड कर रहे थे। जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, निवेशक हैं, वो समझदार हैं, उन्होंने क्या किया, सिल्वर ETF बेच दिया, किसी का भी कंपनी का खरीद रखा, और MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज जो है वहाँ जाके अपनी फ्यूचर की पोजीशन बना ली। अब जब ये चीज़ बाहर आई तो ETF एक ही दिन में आपको देखा 10% 12% हुआ। कारण तुम्हारे सामने है। तो ऐसा नहीं कि गलती हम ही लोगों से होती, गलती सरकार से भी होती है, और सरकार सबक भी लेती है। उन्होंने सोचा कुछ और था, हो कुछ और गया। अब देखो क्या है, मैं तो केवल सिंपल सी एक जो जिस तरह की सिचुएशन चल रही है सरकार में, जो बीत रही है, वो आपके सामने एनालिसिस कर रहा हूँ। आगे जो भी कुछ है वो आप, अगर आपको स्टॉक मार्केट में काम करना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे आप लिंक दिया गया है, आप उस पर जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मेरी ब्रांच में खुलेगा। जो मोरल सपोर्ट होगी वो मैं आपकी करूँगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
कमेंट करें। धनतेरस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू।